हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह होता है। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही उसके वातावरण में गर्म होता है, उसकी वजह से। तीसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं होता है। तो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है, जिसे मरकरी और वीनस कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है, इसीलिए तारों का कलर देखें तो अलग अलग ही दिखाई देता है, उनका कलर उनके तापमान के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब उसे क्या कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ल्यूनार इक्लिप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो आंसर है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास टोटल 82 उपग्रह हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस पाया जाता है। तो शनि ग्रह में मीथेन और अमोनिया गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्यों। क्योंकि पृथ्वी पे सबसे अधिक पानी की मात्रा होती है और इसी की वजह से उसे नीला ग्रह कहते हैं। 14 क्वेश्चन है कि दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। तो दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो जब अधिकतम दूरी होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और जब कम दूरी होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। अपसौर को एफेलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को अपने कक्ष में से किसी ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जिसे पेरिहीलियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर कौन सी गैस पाई जाती है। तो आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था। तो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन था। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका आंसर है कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी अपने अक्ष की धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो यह हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह होता है। तो पृथ्वी होता है उन दोनों के बीच में। किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह बुध और बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट में बुध है और सबसे दूर में वरुण है, जिसे मरकरी और नेपट्यून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आकार जो है वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुएं किस कारण से होती है? तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की वजह से ही होती है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। यानी सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है।